ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि केंद्र सरकार के द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप को शहरी विकास निदेशालय प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर निकायों में लागू करने जा रहा है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना एवं विकेंद्रीकृत सेग्रीगेशन हॉल के निर्माण के लिए 28 करोड़ की वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से भी अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 41 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 70 लाख का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 52वीं बैठक में 1,68,606 और मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से इस योजना को तेजी से लागू करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से मकानों का निर्माण समय पर पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों को वितरण करने को भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। कोविड टीके को लेकर संशय दूर करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार सचित्र पोस्टर को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि देश में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को ये टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके साइड इफेक्ट सामने आए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2 स्वदेशी टीकों को पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि कई देश इन टीकों को अपने यहां आयात करने के लिए भारत से संपर्क में हैं। इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने अतीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग उन टीकों के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक हो रही है। प्रदेश में आज कोविड-19 टीकाकरण के तहत आज 2087 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक 8,206 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस बीच राज्य में आज 162 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 283 स्वस्थ हुए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया है कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन के तहत प्रथम चरण में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले आगामी कुंभ को देखते हुए अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले लोगों को भी जल्द टीकाकरण किया जाना आवश्यक है और उसी के अनुरूप व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में टीकाकरण के सभी मानकों का पालन करते हुए टीका लगाया जा रहा है और ये पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने यहां चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के परिणामों पर भी संतोष जताया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि अब भारत के लोग अपने ही देश में पैदा किए गए विदेशी फलों को खाने का आनंद ले सकते हैं। ये बात श्रीमती मौर्य ने आज अपने 2 दिवसीय रानीखेत भ्रमण के दौरान रानीखेत चौपटिया स्थित प्रसिद्ध एप्पल गार्डन के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यहां अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और स्कॉटलैंड सहित विभिन्न देशों में पाई जाने वाली सेब प्रजातियों के पेड़ लगाए जा रहे हैं।
राज्यपाल ने कहा कि इससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना साकार होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में ये गार्डन अधिक से उन्नत किस्म के फलों का उत्पादन के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार भी मुहैया कराएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ऊधम सिंह नगर स्थित सितारगंज चीनी मिल को आगामी पेराई सत्र से शुरू करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं। इससे गन्ना उत्पादकों को गन्ने की बिक्री में परेशानी नहीं होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये बात आज सितारगंज चीनी मिल के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी पेराई सत्र तक ये चीनी मिल दोबारा शुरू करने के लिए जल्द ही पूरी कार्ययोजना बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने यहां निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर टेक्निकल टीम और विशेषज्ञों की राय लेने की बात कही है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि केंद्र सरकार के द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप को शहरी विकास निदेशालय प्रदेश के सभी 8 नगर निगम और सभी नगर निकायों में लागू करने जा रहा है। उन्होंने रुद्रपुर में बताया कि इस योजना में स्नातक करने के बाद नगर निगम या नगर पालिका में 3 महीने की इंटर्नशिप का युवाओं को मौका मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान 5 से 45,000 रुपये तक का स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदक का भारतीय नागरिक होने के साथ ही बीते 18 महीनों के भीतर कॉलेज का अंतिम वर्ष पूरा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक परिस्थितियों में कार्य करने का अनुभव मिलेगा। इस बीच श्री कौशिक ने ऊधम सिंह नगर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद जिला प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेले का आयोजन को लेकर राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय से एसओपी या आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि आगामी 27 फरवरी को कुंभ मेले का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो कि अप्रैल माह तक चलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना एवं विकेंद्रीकृत सेग्रीगेशन हॉल के निर्माण के लिए 28 करोड़ की वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। पहली किश्त के रूप में मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 82 लाख रुपए अवमुक्त किए हैं। प्रथम किस्त के रूप में नगर पालिका परिषद धारचूला को 32,46,000, नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़ को लगभग 32 लाख, नगर पालिका परिषद टनकपुर को करीब 74 लाख, नगर पालिका परिषद रामनगर को करीब 90 लाख जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के नगर निकायों के लिए ये धनराशि जारी की है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा परेशान कर सकता है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों में विशेषकर हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में आज मध्यम से घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने यातायात के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच राज्य के कुछ हिस्सों में आज बादल छाए रहे और पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह से ही तेज हवाओं के चलने से मौसम में ठंडक की बढ़ोतरी हुई है। हरिद्वार जिले में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और उसकी रोकथाम के लिए त्वरित कार्रवाई बल का गठन किया गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि रोशनाबाद क्षेत्र में कुछ पक्षियों के मृत पाए जाने के बाद से यहां बर्ड फ्लू से बचाव के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जलाशयों और नदी क्षेत्र के किनारों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पोल्ट्री फार्म और मांस बिक्री केंद्रों पर भी सघन चेकिंग और जांच अभियान चलाया जा रहा है। लोगों की आजीविका से जुड़े मामले को देखते हुए चिकन और अन्य मांसाहारी पदार्थों की बिक्री के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पौड़ी जिला मुख्यालय पर आज पंचायत राज विभाग द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान खंड विकास अधिकारियों, ग्राम विकास और पंचायत विकास अधिकारियों को भारत सरकार के सहयोग से 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली धनराशि का उपयोग किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में मौजूद जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में पंचायतों के तहत किए जाने वाले कार्यों की कार्य योजना फरवरी तक अवश्य बना लें ताकि योजनाओं को समय से क्रियान्वित किया जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि केंद्र सरकार के द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप को शहरी विकास निदेशालय प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर निकायों में लागू करने जा रहा है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना एवं विकेंद्रीकृत सेग्रीगेशन हॉल के निर्माण के लिए 28 करोड़ की वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।